नमस्कार दोस्तों, आज हम एक तरफ़ा प्यार की कहानी लेकर आ गए हैं। एक गांव में एक सोहेल नाम का लड़का रहता था। सोहेल की उम्र लगभग 18 साल हो रही होती। वह कॉलेज में ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। वह लड़का पढ़ने लिखने में तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। मतलब कि पढ़ाई लिखाई के मामले में वह लड़का न तो ज़्यादा तेज़ था न ही ज़्यादा ख़राब था। उसका रोल नंबर मतों की सोहेल का रोल नंबर अपनी कक्षा में हमेशा 3 या 4 नंबर पे ही आता था। सोहेल पढ़ाई लिखाई के साथ साथ प्यार मोहब्बत वाली चीज़ों पर भी काफ़ी ज़्यादा विश्वास करता था। सोहेल चाहता था कि वह अपनी पूरी ज़िंदगी किसी न किसी लड़की से प्यार करके ही शादी करेगा। जयपुर शुरुआत में ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहा था, तो प्रथम सेमेस्टर में उसे किसी भी प्रकार की कोई प्यार करने की हिम्मत नहीं लगी। लेकिन जैसे ही वह दूसरे सेमेस्टर में जाती है तो उसे एक लड़की में काफ़ी ज़्यादा सुंदरता देखने लगती है। लेकिन वह लड़की क्लास में हमेशा प्रथम नंबर पर आती थी। इसका मतलब है कि लड़की जिसका नाम नेहा था वो हमेशा क्लास में प्रथम आती थी और पढ़ाई लिखाई करने में सोहेल से भी काफ़ी ज़्यादा आगे थी। पहले तो सोहेल अपने कॉलेज पर भी दिन जाया करता था, लेकिन जब से वो उस लड़की नेहा को देखा था वो कॉलेज पर प्रतिदिन जाने के लिए बेबस हो गया था। उसे लड़की से एक तरफा प्यार होने के कारण सोहेल कॉलेज प्रतिदिन और लगातार जाया करता था, जिससे कि उसकी पढ़ाई अच्छी होने लगी थी। अब उसे और भी अच्छी तरीके से समझ आने लगा था, क्योंकि अपने प्यार के सामने बेइज्जती होने से डर से वो सभी डांस सभी लिखने वाली चीज़ों सबसे पहले ही कर लिया करता था। नेहा जिस तरह सेमेस्टर में फर्स्ट आती थी, ठीक उसी तरह सोहेल भी सोच रहा था, अगर मैं भी पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज तर्रार बन जाऊंगा तो हो सकता है नेहा मुझे पसंद करने लगेगी। लेकिन यह बात तो अलग है, सोहेल तो पहले से ही नेहा के मन ही मन पसंद करने लगा था। अब तो नेहा को ही बार बार देखने का मन करता था। सोहेल को आपको बता दें कि सोहेल हमेशा उसे टेबल पे बैठा करता जिस पर नेहा बैठा करती थी। अब धीरे धीरे दोनों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत भी होने लगी थी, क्योंकि प्रतिदिन कॉलेज जाने के कारण उसे रोज़ाना कॉलेज जाने वाली लड़कियां लड़के से काफ़ी ज़्यादा मिलजुल तथा पहचान हो गया था। नेहा भी थोड़ा बहुत उसे बात किया करती थी, लेकिन नेहा का इरादा प्यार करने का बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन समझ में नहीं होना, अपने मन में बखेतरी बना रहा था, वो नेहा से ही प्यार करता है, उसी से शादी करेगा। आपको बता दें, ज़िंदगी आगे जैसे जैसे गुजर रही थी, सेमेस्टर में पढ़ाई जैसे हो जाएगी गुजर रही थी, वैसे वैसे आप सोहेल को नेहा से बिछड़ने का दर्द भी मिलने ही वाला था। क्योंकि सुबह नेहा से एक तरफा प्यार किया करता था, इसलिए नेहा को सोहेल की प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे नेहा और सोहेल तथा सेमेस्टर के सभी लोग अंतिम सेमेस्टर मतलब 6 सेमेस्टर में पहुंच गए थे। अंतिम एग्जाम होने वाली थी। सोहेल को काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस होने लगा था नेहा से बिछड़ने का। अब तो धीरे धीरे सोहेल का मन में बिल्कुल भी नहीं लगने लगा था, क्योंकि वह नेहा से बिल्कुल भी किसी भी हालत में बिछड़ने के लिए नहीं सोच रहा था। आपको बता दें, सोहेल धीरे धीरे अब तो रोने का जैसी हालत बना लिया था, क्योंकि अब तो उन्हें यह भी लग रहा था कि महज कुछ दिनों की बात है, कॉलेज बंद हो जाएंगे, सभी की छुट्टियां हो जाएंगी। अब फिर कौन सा कॉलेज, कौन से नामांकन कर रहेगा, सभी लोग अपने अपने घर जाकर अपने अपने शहर में ही पढ़ाई करने वाले थे। ऐसे में सोहेल काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगा। एक दिन जब सेमेस्टर छठवां आखिरी एग्ज़ाम चल रहा था, तुम सभी लोगों को एक दूसरे से बिछड़ने का वक्त आने ही वाला था। उससे पहले वो चाहते थे कि नेहा से बात करे, वो उससे प्यार करता और उसका फ़ोन वगैरह लेना चाहता था। उसे सब दिन के लिए बात करने के लिए तैयार करने के बारे में सोच रहा था। उस दिन तो परीक्षा का आखिरी ही दिन था। उस दिन के बाद अब उसे कोई किसी को नहीं मिलने वाला था। जैसे ही सभी लोग अपने अपने घर जाने लगे थे, तो सोहेल का घर काफ़ी ज़्यादा दूर था और नेहा का घर भी काफ़ी ज़्यादा दूर था। परीक्षा खत्म होते ही सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चल पड़े थे। साथ साथ नेहा और सोहेल भी अपने घर की तरफ चल पड़े थे। वैसे तो पहले नेहा को लेने के लिए उसके पिताजी को ले जाया करते थे, लेकिन उस दिन एग्ज़ाम दूसरी पाली में चल रही थी और काफ़ी ज़्यादा शाम हो गया था। हो सकता है नेहा के पापा को किसी तरह का कोई काम हो और लेने के लिए नहीं आए हों। नेहा को इस बात की जानकारी बिल्कुल भी पहले से नहीं थी, इसीलिए वह ट्रेन और बस की तलाश में जाने लगी थी।
स्टेशन तथा स्टेशन के बगल में बस अड्डे पर पहुंचने लगी थी। लेकिन सोहेल हमेशा से ट्रेन के माध्यम से ही अपने घर जाया करता था, क्योंकि कॉलेज से महज 3 स्टेशन ही होते थे उन्हें घर जाने के लिए। क्योंकि सोहेल का घर और कॉलेज मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर ही था। हम बस था, ऑटो में किराया ज़्यादा होने के कारण वो हमेशा ट्रेन से सफ़र किया करता था। हमेशा की तरह उस दिन भी सोहेल अपना घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन में जाकर ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। ठीक वैसे ही नेहा गुजरती हुई आ रही थी। जैसे ही सोहेल की नज़र नेहा पे पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा विचलित हो जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। सोहेल सोचता है कि आज नेहा स्टेशन पे क्या कर रही है। हो सकता है नेहा भी अपने घर उसी ट्रेन से जाने वाली है जिस ट्रेन से मैं जाऊंगा। ऐसे में नेहा की नज़र सोहेल पे पड़ी। वह तुरंत जाकर सोहेल से पूछती है, मुझे भी घर ही ट्रेन से जाना है। चलो, अच्छा हुआ तुम मिल गई। अब हम दोनों साथ में अपने घर के लिए चलेंगे। तभी सोहेल कहता है, हाँ ठीक है, हम दोनों साथ में चलेंगे। उसके बाद नेहा पूछती है, ट्रेन कितने बजे आएगी? तभी सुनील कहता है, अभी ट्रेन की कोई जानकारी उपलब्ध तो नहीं हो सकता, कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ट्रेन आ जाएगी। फिर दोनों में आपस में बातचीत हो जाती है। दोनों काफ़ी घंटे तक, लगभग 1 घंटे तक बातचीत करते हैं। फिर उसके बाद दोनों ट्रेन आ जाती है और दोनों सीट पर बैठ जाते हैं। दोनों में काफ़ी मेल होने के कारण दोनों आपस में अपने मोबाइल नंबर शेयर कर रहे थे, ताकि बहुत समय किसी प्रकार की जानकारी शेयर करने के लिए उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। घर जाते ही उस दिन दोनों आपस में बातचीत करने लिए थे मोबाइल फ़ोन पर। दोनों ने काफ़ी अच्छी मित्रता हो गई थी। कॉलेज के बाद दोनों अपने घर में बोर हो रहे थे। दोनों 5 जीत करके अपना मन बहलाया करते थे। ऐसे में धीरे धीरे दोनों में काफ़ी जगह प्यार हो गया और सोहेल को अब तो उसके सपने वाली ज़िंदगी मिलने ही वाली थी, क्योंकि सोहेल के मन में जो चल रहा था, उसका एक तरफा प्यार जो उसके मन में चल रहा था, वो पूरा ही होने वाला था। बात करते करते करीब 1 साल बीत जाने के बाद दोनों में काफ़ी ज़्यादा प्यार हो गया था। वो शादी करने के लिए राज़ी हो गई थी। दोनों के घर वाले एक दूसरे से मिलते हैं और शादी की बात करते हैं, और फिर शादी कर दोनों नेहा तथा सोहेल एक साथ खुश रहने लगते हैं। तो आपको अगर हमारी ये लव स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों।